तो व्हाट इज योर वर्क इन योर बिजनेस? आर यू अ डिसीजन मेकर या आप खुद बैठ के अकाउंट्स या ट्रेडिंग या कुछ करते हैं? डिसीजन मेकर फॉर यू मोस्ट आर ऑफ अ इट। डिसीजन मेकर। करेक्ट। आप 50-60 हजार रुपए महीना कमा लेते होंगे। करेक्ट। मिनिमम साइड बोल रहा हूँ। करेक्ट। ठीक है, एक रॉन्ग डिसीजन का कॉस्ट क्या है? काफी ज्यादा, जो कि मुझे है ना, जेल कर देगा 10 लाख रुपए का आराम से। एक परचेज करते हैं, एक रॉन्ग डिसीजन विल बी 2-3 लाख रुपीस। एब्सोल्युटली। अगर मेरे चेयर के कंफर्ट के कारण आपका वो डिसीजन मेकिंग 1% से चांस बढ़ जाता है, वर्थ इट। तो आप क्या 2 लाख की चेयर खरीद सकते हैं? बिल्कुल। क्या आप 20 हजार की चेयर खरीद सकते हैं? एब्सोल्युटली। लेकिन आप खरीदते 5 हजार से नीचे की। करेक्ट। सस्ता दिखाओ। प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द प्राइस, माइंड। द प्रॉब्लम इज अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक। ट्रस्ट मी, आई हैव चेयर्स जहां पे we can improve your productivity by 1 to 5%. Now you decide how much you earn and what that 5% can help you. Exactly. If the chair is your expense or investment. That's it. जीवन के 18 साल ना ही आप किसी घर में बिताते हो, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी इंसान के साथ, ना किसी एक गाड़ी में। ये 18 साल आप बिताते हो एक कुर्सी पर बैठे रहते। That is the international average of the time spent by any human sitting in his entire lifetime. 18 long years. In these 18 years, how many times do you question your chair? How many times do you change your chair? How many times do you actually feel comfortable on your chair? 6,000 days is the average of amount of time you spend on your chair. 80% of adults around the world are facing the same issues which you are facing due to the wrong chair. And with us today, whom I humorously call, we have the chairman Thank of, you, sir. Thank you. of my circle, the chairperson. He knows ergonomics inside out. It is not about the chair. It is about how you use that particular chair. And more importantly, Ankurji, how do you choose that particular chair? What do you think? यार थैंक यू सो मच। इतना इज्जत कभी नहीं मिला। बट ट्रूली सेड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन चेयर्स। बट मैं बेचता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि शायद 18 साल आप कुर्सी पे बिताते हैं, 24 साल आप एक बेड पे बिताते हैं। Correct. So what you should do, according to me, is prioritize it that way. Unfortunately, क्या हो रहा है कि चेयर से ना एक ग्लैमर अटैच हो गया है। या तो चेयर सुंदर दिखनी चाहिए, या फिर चेयर से एक पावर अटैच हो गया है। करेक्ट। कुर्सी कि कुर्सी, किस्सा कुर्सी बस, का, बस, यानी फ्रॉम बंगाल टू दिल्ली Absolutely. किस्सा कुर्सी का चल रहा है। Absolutely. बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक चीज को कुछ ज्यादा ही इज्जत दे देना, तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। Absolutely. मेरा मानना है कि कुर्सी इज अ टूल जो आपको आपके व्यवसाय में हेल्प करे। तो उसको इज्जत पूरी दीजिए, लेकिन उतनी ही दीजिए। तो एक कुर्सी कैसे सिलेक्ट करें? सही एक शब्द में आंसर है, बैठ के। आई होप कि दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बिकॉज जब तक आप एक कुर्सी पे बैठेंगे नहीं, आपको समझेगा नहीं कि जो आपके पेन पॉइंट्स है उस पर वो आपको सपोर्ट कर रहा है। करेक्ट। करेक्ट। सी, मेरे पास ना बहुत वेरिड कस्टमर्स आते हैं, और मेरे को कोई बोलता है कि मेरे चेयर में लाल रंग चाहिए, कोई मुझे बोलता है कि मेरे चेयर में ऐसे टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई मुझे बोलता है कि यार ये मेरे डिजाइन में मर्ज हो जाना चाहिए। Correct. कोई मुझे बोलता है कि चेयर इनविजिबल हो जानी चाहिए। लेकिन बहुत रेयरली कोई बोलता है कि भैया बैठ के ना मजा आना चाहिए। आउट ऑफ 10 एक भी नहीं बोलता। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक ऑफिस स्पेस डिजाइन करते हैं, तो हम वो डिजाइन को ना खाली डिजाइन सोचते हैं। जब वहां कोई ना रहे तो वो कैसा दिखे। एग्जैक्टली। लेकिन एक थॉट दे रहा हूँ, शायद आप रिलेट कर पाए और आप लोग भी रिलेट कर पाए, कि मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की चेयर खरीदी है, बहुत सुंदर है ना, इन्हें मुझे मालूम भी नहीं वो वाले कलर्स की है, राइट? टैंजरीन। टैंजरीन नहीं नहीं, मैं जैसे बेज, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक सब आ जाता है उसमें, राइट? बट
द डिजाइनर डज अ वंडरफुल वर्क ऑफ डिजाइनिंग ऑफिस स्पेस, हम भी खरीद लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप एक इमेजिन करके देखिए, जो 50,000 की चेयर खरीद रहा है उसके ऑफिस में एसी लगा है, सही बात, उसका केबिन सेक्लूडेड है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब वो जब कुर्सी पे बैठा है तो वो खुद कुर्सी नहीं देख पा रहा है, ठीक है। और जब वो केबिन में बैठे हुए हैं तो टेबल से आधी चेयर छुप गई है, सिर्फ अपर पार्ट दिख रहा है, करेक्ट, और उस पे भी वो बैठे हुए हैं, तो चेयर बिल्कुल, तो चेयर किसी को नहीं दिख रही है। और एक तीसरा सिनेरियो देखते हैं, जब वो केबिन में है ही नहीं, तो वो इतने बड़े आदमी का केबिन है कि जब वो केबिन में नहीं है तो उस केबिन में कोई नहीं जाता। करेक्ट, तो ऑनेस्टली चेयर कभी किसी को दिखी नहीं, कहाँ दिखी चेयर, है ना। एंड दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज कि जब लोग चेयर खरीदते हैं तो वो बहुत लुक्स पे जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये दिखेगी कैसी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो दिखेगी ही नहीं। एग्जैक्टली, वाओ। तो मेरा आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म, नहीं, तो मैं एक absolutely. हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम यू डिसाइड टू बाय अ चेयर, चाहे वो एक स्टूल हो, चाहे वो एक प्लास्टिक की चेयर आपके गार्डन के लिए हो, या एक ऑफिस चेयर आपके ऑफिस के लिए हो, चेयर खरीदने का एक ही पैरामीटर होना चाहिए कि वो आपके लिए कंफर्टेबल है क्या। करेक्ट, आपका हाइट हेल्थ अलग है, मेरा हाइट हेल्थ अलग है, ये Correct. भैया जो शूट कर रहे हैं इनका हाइट हेल्थ अलग है। करेक्ट, अब आप मुझे बोलेंगे कि सेम शर्ट तीनों को फिट आ जाए, पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर जायज हो जाता है कि पॉसिबल। लेकिन सेम चेयर पापा को भी सूट होनी चाहिए, बड़े भैया को भी सूट होनी चाहिए, मेरी वाइफ भी आ रही है और मेरी छोटी बहन भी आ रही है, मैं, हम पांचों को सेम चेयर है, चाहिए। एक्सपेक्ट वही करते हैं, एंड दैट इज वेयर, and trust me, we can even do that, but then it becomes expensive. absolutely, You are buying a chair which is very flexible, but you don't need the flexibility. exactly. Someone else might need it in your spectrum, but not तो you. हम 5 लोगों को एक ही चेयर पे फिट करने के लिए हमको महंगी चेयर खरीदनी पड़ती है। करेक्ट, 4 पैर की चेयर है, उसका काम है कि आपको वो बैठ के एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके दे, इतना ही काम है उसका। और ये अगर आप कर ले तो एवरी चेयर इज sufficient गुड। है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी चेयर्स दुनिया की सबसे अच्छी चेयर्स नहीं है। क्या मेरे कॉम्पिटिटर्स की, उनकी भी बहुत अच्छी चेयर्स है। देयर इज नो बैड चेयर, एंड आई एम सेइंग इट वेरी दिल से। करेक्ट, खराब चेयर होती नहीं है। आपके नीड, आपके पॉकेट, आपके बजट के हिसाब से जो आप चेयर खरीदते हैं वो अच्छी चेयर होती है। एब्सोल्युटली, ओनली थिंग इज, आज अगर हम इस पॉडकास्ट से ये डेवलप कर पाए कि व्हाट शुड यू स्पेंड ऑन अ चेयर, तो शायद अब द कस्टमर विल बी मोर अवेयर, वो शायद अपना बजट बनाए। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत खुद ही खुद बोल रहा हूँ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाह रहा। द थिंग इज कि जब आप एक कार खरीदने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि थोड़े और पैसे डाल के मैं अपर वेरिएंट ले लूं क्या, टॉप वेरिएंट ले लो, टॉप वेरिएंट ले लूं सनरूफ क्या, मिल जाएगा, ADAS हाँ। मिल जाएगा, या मैं फिर एक्स ब्रांड से X+1 ब्रांड पे जा सकता हूँ क्या। करेक्ट, लेकिन जब मेरे यहाँ कोई चेयर खरीदने आता है तो उनका माइंडसेट रहता है कि कैसे मैं थोड़े और पैसे बचा के एक दूसरी चेयर लूं। तो जहां से आपने शुरू किया कि जिस प्रोडक्ट पे आप 1/3 ऑफ योर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, करेक्ट, है ना, उस चेयर, उस प्रोडक्ट पे हमारा फोकस कम से कम होते जा रहा है ही नहीं। है ही नहीं। आई डोंट थिंक सो अंकुर भैया कि कोई भी कभी भी अपने केबिन में चेयर के बारे में अपने जीवन में सोचता है। वो सोचता है डेस्क कैसा दिखेगा, कोरियन लगाऊं, पत्थर लगाऊं, लैमिनेट लगाऊं। वो ये देखता है कि मेरे पीछे जो बैकड्रॉप है उसमें मेरा लोगो आ रहा है कि नहीं, बाजू में चीजें कैसी है, फंक्शनैलिटी क्या है। पर जो चीज सबसे ज्यादा वो यूज करेगा, यार, आई विल बेग टू डिफर। थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट इट ना। यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ना, ट्राई एंड एक्सप्लेन। यू आर वे यंगर टू मी, so you will understand this. See, the problem is कि the person जो 23, 24, 25, 26 साल का है, by God's grace उसको कोई तकलीफ नहीं है। एग्जैक्टली, है ना, वो एक्टिव है, वो फिट ड्यूटी है, वो एक्सरसाइज रूटीन रिजीम फॉलो कर रहा है। आजकल 50 साल के लोग भी इतने फिट दिखते हैं बिकॉज एक एक्सरसाइज का रूटीन है। करेक्ट।
तो उनको ना कोई नीड समझ में नहीं आती है। Uh-huh. यानी इट इज नॉट कि दे डोंट केयर अबाउट द चेयर, Mhm. इट इज दे डोंट नीड अ गुड चेयर, Nice. Nice. है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, दिस इज व्हाट आई वांट टू अर्ज एवरीवन टू अंडरस्टैंड, Mhm. कि 25 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, Obviously. है ना। यू सी योर फादर, योर ग्रैंडफादर, आई सी माय फादर, माय ग्रैंडफादर, Mhm. एंड अ पर्सन लाइक मी हु डजंट एक्सरसाइज, Mhm. इनको तकलीफ आती है 40 के बाद। Correct. अब एक सेकंड थॉट आता है कि जिस दिन प्रॉब्लम आएगी उस दिन चेयर ले लेंगे अच्छी, Obviously. है ना, देखी जाएगी उस दिन सबकी देख कभी लेंगे। बस 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 अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टेक्निकल है, बट चेयर्स आर नॉट थेरापेटिक प्रोडक्ट, करेक्ट। ये सुधार नहीं सकते, है ना, ये प्रिकॉशनरी प्रोडक्ट है। तो अगर आप 25-26 में एक अच्छी, मैं महंगी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अच्छी चेयर बोल रहा हूँ, अगर आप 25-26-27 की उम्र में एक राइट चेयर पे बैठे, आप अपने सिटिंग हैबिट्स ठीक करें, तो हो सकता है कि 55-60 तक भी आपको महंगी चेयर ना लेना पड़े। करेक्ट। लेकिन अगर आपको बैक पेन डेवलप हो गया है, आपका स्लिप डिस्क हो गया है, आपके अनफॉर्चुनेटली कोई ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद अगर आप चेयर खरीदने जाते हैं तो वो एक मेडिकल रिसर्च प्रोडक्ट नहीं है। करेक्ट। तो वो आपके प्रॉब्लम को एलिवेट नहीं करेगा, लेकिन सॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब उस उतने पेन में तो आप रहोगे ही, रहेंगे somewhat में। अगर चेयर पे बैठने के कारण तकलीफ थी तो ही चेयर पे बैठ के सॉल्व होगी, लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट में तकलीफ हुई है तो चेयर पे बैठ के सॉल्व नहीं होने वाली। वेरी ट्रू, सोर्स ही अलग है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि व्हाइल डिसाइडिंग टू बाय अ चेयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस क्या है। करेक्ट। हम लोग के इंडस्ट्री में ना एक बहुत अच्छा शब्द है, ergonomic, मेरे फर्म का ब्रांड नेम है ergonomics। तो the ergonomics of the chair is what you have to look at. And ergonomics of the chair is what I want to ask you about. Let's start with the word itself. बहुत basic, very bland. What is ergonomics? How did the word come up? And तो from मैं there, डिक्शनरी मीनिंग से शुरू करता हूँ। correct, best. तो ergonomics, MICS, is the science of reducing human efforts. ध्यान सुनना बहुत मजेदार चीज है। राइट। तो अगर आप अपना कीबोर्ड देखेंगे, हाँ, उसमें ABCDE नहीं रहता है, QWERTY रहता है, QWERTPOIUY ऐसा रहता है। अब कभी सोचा है कि ये ऐसा लेआउट क्यों डिजाइन हुआ है? ऐसा लगा था कि QWERTY ऐसे बंदे ने बनाया है इसलिए QWERTY नाम रख दिया है इसने। नहीं, तो द एक्चुअल साइंस इज कि जब इस लेआउट पे कीबोर्ड रहेगा तो वर्ड्स बनाने में उंगलियों का मूवमेंट कम से कम होगा, ठीक है। एंड दैट रिडक्शन ऑफ स्मार्टली रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट्स इज कॉल्ड ergonomics। ठीक है। वाओ। तो अब हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर एक चेयर, आप एक्सपीरियंस के, चेयर ऊपर नीचे होती है हाइड्रोलिक से, करेक्ट। तो इट हैज सम अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स योर बिहेवियर और योर आपकी बॉडी के लिए, हैबिट। करेक्ट। तो इट इज ergonomic। वाओ, सो दिस इज द ओनली, है ना। तो इसलिए ये वर्ड बहुत ही लिबरली यूज होता है। करेक्ट है, जिसको अपना इंटरप्रिटेशन लाना। तो एनी डीलर विल से आई हैव ergonomic chairs, बट एट द सेम टाइम, तो एक ब्रांड है ह्यूमन स्केल करके, तो ह्यूमन स्केल के जो लीड डिजाइनर थे, जो अब नहीं है, नील्स डिफरेंट, ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न ergonomics। which country? अमेरिका, यूएसए। तो नील्स ने बोइंग का कॉकपिट भी उन्होंने ही डिजाइन किया है, और ह्यूमन स्केल चेयर्स जिस पे आप बैठे हैं ये भी उन्होंने ही डिजाइन की। तो इनफैक्ट थोड़ा प्रमोशन बनता है। The chair you are sitting in is called Different Smart Chair on his name. On his name. Okay. Now what I'm No, trying to I feel different or different. different. So the game is कि ergonomics के 4 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। ये मुझे कब से बताना था किसी को कि तो मैं ये प्लेटफॉर्म यूज ही कर लेता हूँ। तो इट इज प्रोडक्ट, ठीक है, इट इज पर्सन, Okay. it is environment, and it is vision. Product,
पर्सन, पर्सन, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड विजन। विजन। ये 4 पिलर है, ये स्तंभ है 4 पिलर्स ऑफ ergonomics ergonomics में। तो अगर आप मुझसे पूछे तो ergonomic office space can be designed, Mhm. but a chair will only be 25% of it. Okay, so it is है ना? not the And it is entire, not even the chair. The chair plus the table is only 25%. is only 25% of it. Okay. अगला 25% तो आप है, the person who is going to use it. प्रोडक्ट अपन ने देख लिया, हाँ। पर्सन का है अब पर्सन में आपकी हाइट कितनी होगी? 5'2" में भी। 5'2". I am 5'8". I would like to say 5'9". मम्मी बोलती है 5'5" मुझे भी। हाँ ठीक है, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अभी। तो 5'2" के लिए अलग ergonomic setup रहेगा, Obviously. 5'9" के लिए अलग Correct, ergonomic correct, setup रहेगा। correct. तो हम प्रोडक्ट हो गए, हम पर्सन, आप दुबले हैं, मैं ज्यादा खाता मैं पीता हूँ। हूँ, मैं हूँ, है ना? आपका स्टेचर अलग है, मेरा स्टेचर अलग है, Correct. आपके बैठने का स्टाइल अलग है, आपका उठने का समय अलग है, आपके Correct. सोने का समय अलग है। Correct, correct, correct. तो next 25% is decided by the person who is using that setup. That environment. Okay. Perfect. The next 25% is the environment, कि लाइटिंग कैसी है ना? आपको अगर आपके बॉडी की तकलीफ स्ट्रेन इन द आईज है, तो कुर्सी तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगी। Obviously नहीं कर पाएगी। है ना? तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये भी एक फैक्टर है। Correct. कि वहाँ लाइटिंग कैसी है, वहाँ जगह कितनी है, वहाँ की एयर में प्योरिटी कितनी है ना? एक फैक्ट्री वर्कर जो कंटिन्यूस चिमनी के सामने काम करता है, वो फटीग जल्दी डेवलप होगा। Correct. तो एनवायरनमेंट इज अनदर फैक्टर, एंड वन फैक्टर इज विजन, एंड विजन इज not the philosophical vision, actual vision. There is a small rule called 20-20-20 कि हर 20 मिनट बाद आप 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर के कोई ऑब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। हर 20 मिनट बाद आप 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, तो उससे आपके आईज की मसल्स स्ट्रेन और आपके ब्रेन का स्टिमुलेशन शांत होता है। डॉक्टर अंकुर खेमरे। नहीं, ये आप आने वाले थे इसलिए पढ़ाई करके आए हैं सर। तो नहीं, बट दैट इज व्हाट द बेसिक ऑफ ergonomics इज। अब मेरे को बताइए, जैसे मेरा केबिन है, इसका डेप्थ ही 12 फीट है, तो कैसे ही आप 20 फीट देते तो मैं कैसे 20 फीट दूर फोकस करूं? करेक्ट। तो बाय द वे 6x6 विजन आपने सुना है? 20x20 विजन। नहीं। तो जब आर्मी में जाते हैं तो 20-20 विजन बोलते हैं। ओके। क्योंकि अगर वो ब्रिटिशर्स है तो वो फीट पे बात करते हैं, इसलिए वो 20-20। अगर वो अमेरिकन है तो वो मीटर्स पे बात करेंगे, तो वो 6x6 विजन बात करेंगे। तो ये आज का नॉलेज नहीं है, पुराना नॉलेज है कि यू शुड हैव अ प्लेस टू फोकस योर आईसाइट लंबा। अब आप मेरे को बताइए कि हाउ कैन अ चेयर विच इज 25% ऑफ द होल थिंग प्रोडक्ट, उसमें भी 20% या 50% इज द चेयर, से मैं आपकी लाइफस्टाइल को ergonomic कैसे बना के? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे कंधों पे वजन ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। वेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा ये है। पीपल एक बहुत अच्छा एनालिसिस है। पहले हम सोचते नहीं, बुला लेते, फिर जब रियलाइज होता है तो दोष दे देते कि ठीक है, ये चेयर ऐसी है, चेयर बदल दो, ये चेयर हमको जमी नहीं, इसका लेदराइट निकल गया, इसका स्टैंड नहीं चल रहा है, हाइड्रोलिक खराब हो गया। बट एक बार समय लेके अपन ये सोचने का ट्राई करते हैं कि क्या जब हम चेयर ले रहे थे, हमने कभी भी ये सोचा कि वो चेयर हम अपने पर्पस के लिए ले रहे हैं कि दूसरे के दिखने के लिए ले रहे हैं? ये अंतर बहुत जरूरी है। जो आपका वर्क स्पेस है आज, अंकुर जी बस 2 मिनट लूंगा मैं आपके, जो आपका वर्क स्पेस है आज, आपने कितनी बार ये सोचा है कि मैं इधर काम करने में कंफर्टेबल हूँ, मेरी हाइट मैच हो रही है मेरे डेस्क के साथ, मेरे सारी चीजें मेरे रीचेबल डिस्टेंस में है, कि मेरे को बार बार चेयर से उठ के वो चीज लेनी पड़ रही है, मेरे स्विच बोर्ड सारी चीजें क्या मेरे एक टर्न पे मुझे मिल जाता है कि मुझे फिर उठ के उसको निकालना पड़ता है। ये सब चीजें आपकी स्टिमुलेंट है अच्छा काम करने के लिए, एफिशिएंट काम करने के लिए। और जब तक इन पे आप ध्यान नहीं दोगे, आप 3 बार उठोगे, 4 बार झुकोगे, समय पूरा आप घर पे काम कर रहे हो। देखिए, थोड़ा पेसिमिस्टिक टॉक होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रॉब्लम है, और अगर आप ये बात समझ पाए तो बहुत मजा आ जाएगी मुझे, कि हम लोग को ना एडजस्ट करने की आदत है। हम इंडियंस क्या होता है, डेवलपिंग नेशन है, करेक्ट है ना? हर कोई जो ये पॉडकास्ट देख रहा है या
बना रहा है या सुन रहा है, वो कभी ना कभी लोअर मिडिल, मिडिल या अपर सब सेगमेंट में करेक्ट 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 फ्लो कर चुका करेक्ट है ना। आपने कभी एयरपोर्ट में देखा होगा कि प्लेन तो उसी समय उड़ेगा, लेकिन हम लाइन लगा लेते हैं, हाँ 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 है ना, क्योंकि हमको एक मैनेज कर लो, एडजस्ट कर दो, चला लो चला लो। समस्या ये है कि ये पूरे थॉट हमारे इतने सबलाइमली चला गया है। जैसे आपने बोला कि मेरे एक टर्न पे स्विच बोर्ड होना चाहिए, मेरे को कितनी बार उठना पड़ रहा है। मेरा एक थॉट है कि हम अपने आप को फर्नीचर के हिसाब से क्यों एडजस्ट करें। फर्नीचर हमारे हिसाब से एडजस्ट क्यों नहीं होता, सोच के देखिए। 100% दे आर these products are actually tools for us to work more efficiently. work more They efficiently, are there for us. they are there for us। लेकिन हमारा थॉट कैसा होता है, अरे अभी यार ये मॉनिटर टेढ़ा है क्या, ऐसा साइड में रखा है तो हम टेढ़ा बैठते हैं, ठीक है। कीबोर्ड इस लेवल पे आना चाहिए, नहीं आ रहा, वो इस लेवल पे आ रहा है क्या, ठीक है, तो हम ऐसा बैठते हैं, करेक्ट ठीक है। स्विच बोर्ड दूर है क्या, हम उठ के चालू कर लेते हैं। लाइट कम है क्या, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, नहीं ये लाइट कम है तो हम स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, थोड़ा एम्बिएंट लाइट उसी से बन जाएगा। तो ये जो आदत है हमारी टू एडजस्ट एंड अडेप्ट, विच इज वेरी गुड, मेक्स अस मोर हम्बल, more prone to evolution. बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो थोड़ी सी जिद कर ले, थोड़ी तो अपनी इच्छाएं पूरी कर ले। करेक्ट। तो अगर आप मेरे केबिन में जाएंगे तो वहां पे 2 लाइन लिखी हुई है, टू वर्क इज अ कंपल्शन, इट इज अ नेसेसिटी। तो नहीं है, काम तो करना ही है, बट टू वर्क कंफर्टेबली इज अ चॉइस। ये शॉर्ट में जोड़ने वाला हूँ उसके बाद पॉडकास्ट में, ताकि लोगों को वो चीज इम्बाइब हो पाए, क्योंकि हमको ना यार बस काम करना है। Gurveer, it is often said, although I never understood this line, but it is often said that sitting is the new smoking. Why is it so? Especially for this generation, for our generation. यार थोड़ा मार्केटिंग है, ठीक है, Has to be. आपके जैसे Serious कोई marketing. आप, हम तो आपके नाम में लेके चल रहे हैं गुरुया। आपके जैसे किसी बंदे ने ना हाइट एडजस्टमेंट टेबल देखा, करेक्ट, और उसने रियलाइज किया कि अभी लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, करेक्ट, तो बोले कैसे बताएं, हाँ तो उन्होंने सोचा कि बैठे बैठे आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, इट इज एज गुड एज स्मोकिंग सिगरेट्स, एंड दैट इज हाउ द लाइन केम दैट सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ओके। अब माय प्रॉब्लम इज कि not that because I sell chairs, I also sell tables, okay, Obviously. कि स्मोकिंग भी एक हद तक तो होती है, और ऐसे वी नो 95-year-old uncles still smoking, Correct, still living, and we are 55 dying. We are 55 dying. So what I could decipher out of it was anything in excess is not good for you. Understood. Similarly, अगर आप बहुत देर एक जगह पे बैठे रहेंगे तो क्या होता है, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन उतना नहीं होता है, आपके बॉडी में अकड़न आती है, और विच विल फाइनली इफेक्ट योर capacity, even your lifestyle, even your life itself. Correct. And hence the statement that continuously sitting for longer is as good as smoking. Either ways harm तो हो ही रहा है आपको, ठीक है। लेकिन if I tell you the idea where the statement came was for selling tables, not for chairs. not for chairs. Okay. कि अगर आप कंटिन्यूअसली एक चेयर पे बैठ रहे हैं तो आपको तकलीफ होगी, ऑब्वियसली, तो आप हाइट एडजस्टमेंट टेबल्स ले लीजिए, है ना, आजकल बहुत चलन में है हाइट एडजस्टमेंट, हाइड्रोलिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, न्यूमेटिक्स है, वेट बैलेंसिंग है, बहुत कुछ है। तो आप हाइट एडजस्टमेंट टेबल लीजिए और फिर आप काम कीजिए। करेक्ट। अब मैं आपको सच बताता हूँ कि गिमिक्स का एक बहुत अच्छा मार्केट है, ठीक है। अगर मैंने चेयर में एक मसाजर लगा दिया, बहुत मजेदार लगता है ना। बाय डिफॉल्ट men in general
इनको आदत होती है कि गैजेट से बहुत प्यार होता है। तो अगर आप एक बटन दबाएंगे और कुछ निकल के मजेदार हो जाएगा। पॉइंटलेस हो वो चीज, ठीक है, तो अगर आप एक बटन दबाएंगे और टेबल ऐसा ऊपर उठ जाएगा देखती रहेंगे तो मजा आ जाता है ना। नाउ द प्रॉब्लम इज, आई नो अ कस्टमर जो अलार्म लगाते हैं कि किस शाम चीज को का? 6 बजे हाँ। अलार्म बजेगा और वो जिस पोजीशन में वो खड़े हो जाएंगे और 6 से 8 जो आखिरी 2 घंटा अपने ऑफिस में निकालते हैं वो खड़े खड़े रहेंगे। रहेंगे, वो मीटिंग भी खड़े रह के करेंगे, वो सब कुछ खड़े रह के करेंगे। बाप रे बाप। एंड दैट आई थिंक इज द ट्रू यूज ऑफ द टेबल। अदरवाइज आप गिमिक ही करते रहेंगे, आपके दोस्त आएंगे, आप खड़े होकर दिखा देंगे देखो मेरा टेबल खड़ा होता है ना। उसको फंक्शनली यूज नहीं करेंगे। फंक्शनली यूज नहीं करेंगे। तो डेस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। Exactly. To what I was coming down to. For us, you know, of this generation, desk is our home. यार इधर ये भी होना चाहिए, इधर ये भी होना चाहिए, एंटी स्लिप मैट होना चाहिए, उधर स्विच होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, वो एक्सटेंडर होना चाहिए, हर एक चीज डेस्क हमारे लिए बहुत डेस्क में जरूरी है। क्यूआई चार्जर रहना चाहिए, बस फोन बस रखे बस तो फोन चार्ज रख हो दिया, जाएगा। डेस्क में बैठ के होमली फील होना चाहिए, अपना काम करने का my मन होना zone। चाहिए, बस 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 बस। द स्टिमुलेंट फॉर अस टू वर्क इज आवर डेस्क। यार इसके पहले एक टॉपिक है जो शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं उसे, तो व्हेन यू से माय जनरेशन आवर जनरेशन, तो आप उसमें सिर्फ मेल्स को इंक्लूड कर रहे हैं कि फीमेल्स को भी? नेवर थॉट ऑफ इट। नहीं, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई टेल यू। हाँ। मैं 17 ईयर्स से चेयर्स बेच रहा हूँ। मेरे पास इंटरनेशनल ब्रांड से लेके लोकल नेशनल हर लेवल के ब्रांड्स का नॉलेज है। मैंने आज तक एक चेयर डिजाइन फॉर फीमेल नहीं देखी, सोची भी नहीं होगी किसी ने। ठीक है। दिस इज वेरी। तो अब आपको एक गिमिक बताता हूँ क्योंकि ये डेस्क से यस रिलेटेड है। यस यस एब्सोल्युटली। एवरेज इंडियन मेल अगर गूगल करेंगे तो 5 फुट 5 इंच से 5 फुट 8 इंच बोला जाता है। ठीक है। एवरेज इंडियन फीमेल 5 फुट 2 इंच से 5 फुट 5 इंच मानी जाती है। अंडरस्टूड। ठीक है। एवरेज ब्रिटिश मेल 5 फुट 9 इंच से 6 फुट 1 इंच माना जाता है। ओके। ठीक है। अब हमको टेबल्स किसने दिए? आई थिंक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो ऑफिसेस थे ब्रिटिशर्स के, जो थे 5 फुट 9 इंच से 6 फुट 1 इंच के। तो जब आप 6 फुट के एक एवरेज हाइट पकड़ लेते हैं तो आपका टेबल का टॉप 30 इंच पे आना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है। करेक्ट। ठीक है। अब इमेजिन उस समय लेडीज ज्यादा काम नहीं करती थी, डेस्क वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। करेक्ट। अब हमारे पास इंडिया में 5 फुट 4 इंच की पावरफुल फीमेल्स, ठीक है। कईयों के आपने पॉडकास्ट लिए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव पॉडकास्टेड विद हाँ, have been females. and the average height is 5 feet 5 inch, 5 foot 4 inch around, maybe. correct, You have never asked, but something which is visible. Correct. So they are sitting on a table It is not जो at all उनसे visible. 7 इंच ऊंचे आदमी के लिए बनाई गई थी। Correct. And then you expect them to work. फिर आप बोलेंगे कि लेडीज के शादी के बाद एफिशिएंसी कम हो जाती है, बच्चे होने के बाद एफिशिएंसी कम हो जाती है, और मैं मानता हूँ होती होगी। उनका इतना डिवाइडेड अटेंशन है हर एक चीज में। करेक्ट मल्टीपल रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन जब वो अपने ऑफिस में आती है, स्पेशली आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, तो हमने उनके लिए क्या किया? हमने बात की कि एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने उनको एनवायरनमेंट क्या दिया? एक टेबल जो उनसे 7 इंच ऊंचा है, एक चेयर जो उनके लिए डिजाइन नहीं की गई है ना। और फिर हम बोलते हैं कि इक्वल सोसाइटी है, मेरे पास भी नहीं है। तो वेरी ऑनेस्टली मेरे पास भी एक फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट नहीं, but it can be there. It should be there. Please understand, like you, I am a trader. Correct. तो मैं वो चीज बेच सकता हूँ जो लोग खरीद रहे हैं। आई एम शॉक्ड कि मेरे पास इतनी फीमेल्स आती हैं चेयर खरीदने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलर, लुक एक बड़ा बढ़िया मैटर होता है कि हम तो पालती मार के बैठते हैं। हाँ, पूरा पीछे कर लेते हैं। है ना? करेक्ट। And please understand that is not a definition of comfort.
ठीक है, अगर आपको स्लिप डिस्क या कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर आपको हार्ड सरफेस पे बैठने बोलता है, करेक्ट, है ना, सपोर्ट, सॉफ्ट सपोर्ट चाहिए। तो क्या हो रहा है जब आप पालती मार के ऐसे पीछे होके बैठते हैं, मैं ऐसा करके दिखा देता हूँ, ये ऐसे करके, तो यहाँ की भी वेट और यहाँ का भी वेट आपके लोअर टेल बोन पे आ जाता है कंसंट्रेट एक होता है, साथ, उससे वो चेयर पे ग्राउंड होता है, उससे जमीन। हमारी टेल बोन्स नहीं बनी है वजन सहने के लिए, ठीक है, हमारी काफ मसल्स, बोन्स ये बने हैं वजन सहने के लिए, मस्क्यूलर पार्ट एंड द बोन, तो उसको मस्कोस्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ाई कर लिया था यार, तुम आने वाले थे, जबरदस्त, वाह, तो बिकॉज आई एम गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म में ये बता देता हूँ, करेक्ट, योर feet should be flat on the floor, uh-huh. and this bone which is called femur, Even longest bone, it should be parallel to the floor, okay, है ना, okay, आपकी बैक चेयर के पीछे टच होनी चाहिए, mhm, आपकी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, mhm, ठीक है। एक प्लास्टिक की चेयर कोई भी ब्रांड की ले लीजिए, उसमें ये सारी चीजें होती है, mhm. पर आप में नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो चेयर खराब होती है, करेक्ट। तो ये आपको पता ही नहीं कैसे यूज, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूँ, अगर आप एक लैपटॉप यूज करते हैं हाँ, तो आप ऐसे काम करते हैं, है ना, करेक्ट, क्योंकि उसका स्क्रीन और कीबोर्ड बहुत पास में रहता है, तो अब हमको कीबोर्ड टाइपिंग भी आती नहीं है, करेक्ट, पहले फिर भी सिखाई जाती थी, अब तो सिखाई भी नहीं तो जाती, वॉइस कमांड, ठीक है, तो हम ऐसे काम करते हैं। अब आपके अंदर के बनियों को जगाइए, अगर आप चेयर की बैक का यूज ही नहीं ले रहे हैं तो एसेंशियली आप स्टूल यूज कर रहे हैं, एंड इन एनी चेयर द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट इज द बैक, वाओ, तो अगर आप स्टूल के पैसों में बैक, यानी चेयर के पैसों में स्टूल लेना चाह रहे हैं तो हम जैसे सारे वेंडर्स बहुत खुश हैं, आपकी चेयर खराब भी नहीं होने वाली है क्योंकि आप यूज ही नहीं कर रहे, एग्जैक्टली, ना रिपेयर ना ना मेंटेनेंस, रिपेयर ना मेंटेनेंस, तो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। So when coming stitching it all together, what I'm trying to say is here, if possible, I'll urge the designers if they are humble enough to watch my show. Yeah, they would, and I'm sure कि when designing a chair for a female or a table or a desk for a female, उनकी हाइट और डेस्क की हाइट को मर्ज करने की कोशिश करें। A desk is a very personal space, है ना, उसमें उनसे अगर आप बात करके समझना चाहें कि आपको ड्रॉवर लेफ्ट में चाहिए कि राइट में चाहिए, आपको मॉनिटर कहाँ चाहिए, आपको कीबोर्ड कहाँ चाहिए, फुट रेस्ट चाहिए क्या, आपको कुछ एसेसरीज यूज करना है क्या, ठीक है। तो आई हैव अ 7-year-old डॉटर, ठीक है, खाना फॉर अ रीजन, हाँ धोनी को लेके ये चीज बोली जाती है जब भी 7 आता है, हाँ, तो वो आती है ऑफिस हाँ, और फिर वो डेस्क उसका बन जाता है, ऑब्वियसली, है ना, और उसको क्रेयॉन्स से खेलना रहता है जो उसके हाइट पे मैच नहीं होता है। तो एवरी टाइम आई सी दिस आई थिंक कि यार हमारे पास ऐसा कोई टेबल क्यों नहीं है कि हम इसको भी यूज करने दे सके, एंड देन वी नो दैट वी हैव हाइट एडजस्टमेंट टेबल्स, तो हाइट एडजस्टमेंट टेबल्स को आप इस पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप उसको मल्टीपल एज ग्रुप्स फॉर एग्जांपल, फॉर मल्टीपल एज ग्रुप्स यूज कर सकते हैं। आप खुद डिजाइन करते समय शायद फीमेल का केबिन है तो उनकी हाइट के हिसाब से टेबल डिजाइन कर सकते हैं, करेक्ट, maybe it won't look visually same appealing as everything else, but then designers are designers, they know how to do things, absolutely, but that is what is lacking and that is what is needed. See, a table में अगर मैं टेक्निकलिटी में जाऊं तो उसके वायर्स कहाँ से जाएंगे, जितना क्लीन रहेगा उतना अच्छा लगता है, तो द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स कि कौन सा सरफेस लेना है ना, अब वो आपका फील्ड हो गया, मैं योगेश मार्केटिंग का बिजनेस नहीं खाना चाहता, तो टॉप प्लीज कनेक्ट, लेकिन नीचे एक टॉप के नीचे क्या रहता है, जो उसका बॉडी है, करेक्ट, वो कैसा है, उसके अंदर वायर मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीजें आज बहुत अच्छे से प्लान होती है। एंड द थिंग व्हिच आई सेड अ फ्यू मिनट्स बैक कि instead of you adapting to the furniture should allow the furniture to adapt to you, so that is what I think it is all about.
And I think, so this is a very relevant discussion in today's times, because most of us at this age also, and I'm sure a lot of people would second my opinion here, are facing backaches regularly. Body अकड़ गई है, दुख रहा है. Most of it is because we are sitting. All the people who are in the IT right now, for all those who are editing videos, or all those who are into gaming, what are they doing? The same thing again and again, every day. तो एक हैक दे देता हूँ, Mhm. that has nothing to do with chairs. Mhm. अलार्म लगाइए, आजकल बहुत सारे ऐप्स आते हैं, हर 1.5 घंटे में 1 गिलास पानी पी लीजिए, अपने आप वॉशरूम जाना पड़ेगा. अपने आप आपको वॉशरूम जाना Blood पड़ेगा, circulation. आप उठेंगे, आप वॉशरूम तक जाएंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, आपका रूम छोटा है तो आप बड़ी जगह पे जाएंगे, आप दूर की जगह पे फोकस कर पाएंगे. Correct. So simple change in your routine Can have multiple effects. can have multiple effects on your body. अच्छी चेयर इज लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ जब मेरे ऑफिस में कोई आता है कि सस्ता सुंदर टिकाऊ तीनों नहीं मिल पाएगा. Correct. 66% अचीव कर सकते हैं, है ना. तो Deja vu, मेरे साथ ये deja vu हो रहा है बिल्कुल. This is remarkable if you try to understand. तो आप या तो सस्ता और टिकाऊ ढूंढ लीजिए या सुंदर और टिकाऊ, बट सस्ता और सुंदर भी मिलेगा, लेकिन तीनों चलने एक साथ नहीं मिलता है. एंड if you can understand the whole game, the price can be saved. Absolutely. And that is, if you use it the way it should be used, आपके पैसे बचते. और अगर आप उसको एक अनदर टूल जैसा यूज करेंगे तो पैसे बचेंगे. लेकिन अगर आप उसको एक पावर पोजीशन से एसोसिएट करेंगे या आप उसको एस्थेटिक से एसोसिएट करेंगे तो फिर पैसे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आप पावर के लिए चेयर खरीद रहे हैं तो फिर महंगी लेनी पड़ेगी. Absolutely. Wow. With all of this said and done, Ankur bhaiya, so we've talked about chairs through and through. मतलब एक पूरा I think चेयर का ट्रेजेक्टरी हमने मैप करने का ट्राई किया. Do you also do it practically? So is there a concept DIY is something that is taking over the world? We have DIY stores in India, in the world. Do you make यार chairs? हम लोग DIY के थॉट से नहीं करते, लेकिन मेरे शोरूम तो ऑल चेयर्स ना when they come from vendors या फैक्ट्रीज या कहीं से भी तो वो डिसमेंटल आती है, Obviously. है ना. Correct. और हम उसको असेंबल करते हैं. तो मेरा रूल है कि कोई भी नया मॉडल का पहला चेयर मैं खुद असेंबल करता हूँ. मैं नहीं मानता, आप खुद चेयर को बैठ के असेंबल करते हो. खड़े होके करता हूँ लेकिन करता हूँ. यार आई हैव स्टाफ हु विल असिस्ट मी, Obviously. बट मैं द थॉट इज कि सारे स्क्रूज खुद टाइट करके देखूं, उस पे खुद बैठ के देखूं. एंड इट इज नथिंग टू डू विद मार्केटिंग, इट इज Only of जस्ट your- माय पैशन. मुझे पता रहना चाहिए कि मेरे ये चेयर में ये प्रॉब्लम है, मुझे पता रहना चाहिए कि ये चेयर इस तरीके से काम करेगी. अगर मैं प्योर बिजनेस सेंस से बोलूं तो अगर मेरा स्टाफ बोलता है कि भैया चेयर बनाने में आधा घंटा लगता है, तो मुझे तो मालूम रहना चाहिए कि 10 मिनट लगते हैं कि आधा घंटा लगता है. And that is why assemble. If you are challenging, we can assemble it right now. Let's assemble a chair. Let's assemble a chair and let's talk over it. Absolutely. है ना, philosophy से थोड़ा बनियों पे आ जाते हैं, शायद कुछ माल बिक जाए. The next time when you hear these 5 alphabets together, CHAIR, I hope would realize the depth of it. It is not just about you sitting on a chair, using a chair, or buying a chair. It is about how you experience a chair. And I think this entire conversation, to call it a podcast would be demeaning it, because it is much more than that. It is something which I've done for the first time in my life itself, is to experience something through words, through ideas, through thoughts, and more importantly, through numbers, through data. I thank you, Ankur sir, for giving me your time, for giving me your knowledge, and for making us understand the value of something on which we spent 18 years of our lifetime. Yeah, thank you so much, Pritham. I am overwhelmed with the idea कि पृथव जो reputed architects, interiors इनके इंटरव्यू शूट करता है, उसने मुझे वर्दी इनफ समझा कि मेरा भी एक इंटरव्यू शूट हो जाए. फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, वेंडर्स फ्रेटर्निटी, आपकी मेरी अगेन अ ह्यूज थैंक्स कि आपने फ्रेटर्निटी को भी एक
प्लेटफॉर्म दिया। करेक्ट देखिए, आइडिया बहुत सिंपल है। एक लेवल के बाद शायद पैसे कमा लिए जाते हैं, करेक्ट लेकिन एक लेवल के बाद सेटिस्फैक्शन जब आता है, जब पीपल लाइक यू अप्रिशिएट व्हाट नींद वी आर आनी चाहिए डूइंग। रात में करेक्ट नहीं, नींद तो आ ही जाती है यार, नींद का प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन पीपल लाइक यू अप्रिशिएट, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर it is गिविंग दिस so it is never about the person Ankurji, it is always about the thoughts and the way you're passionate about something which people are ignorant about speaks of how well you are trained, how well you've adapted to it, and how deeply you have the knowledge of what you're selling. So it's never about selling, it is about making people experience. And the next time when you think of chairs, never come to ergonomics to buy it, but always come to ergonomics to learn about it. Thank you so much. Thank you so much for watching, people. थैंक यू सो मच।